अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, वेलकम अगेन। और आज की वीडियो में दो बातें करेंगे। एक तो वज़ीर तलीम राना सिकंदर यार साहब का एक और पैगाम आ गया है। ऐसे समझ लें कि ख़तरे की घंटी बजाई है उन्होंने गवर्नमेंट टीचर्स के लिए। क्या बयान है। इसके अलावा एक गवर्नमेंट टीचर्स हैं, उन्होंने वज़ीर तलीम राना सिकंदर यार साहब, इसके अलावा जो पंजाब की हुकूमत है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से काफ़ी सारे सवाल उठाए हैं। इसके अलावा उन्होंने TNA टेस्ट का मुकम्मल निचोड़ निकाला है कि ये क्या चीज़ है, कैसे कैसे ये हो रहा है। उनका जो पैगाम है उन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाऊँगा। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वज़ीर तलीम राना सिकंदर यार साहब ने क्या कहा है। सूबाई वज़ीर तलीम राना सिकंदर यार साहब ने एक निजी TV प्रोग्राम में बैठकर TNA का मकसद वाज़ेह कर दिया। वो उस्ताज़ा जो टेस्ट में फ़ेल होंगे, इनको गोल्डन शेक हैंड देने का फ़ैसला कर लिया गया है। बहुत बड़ी तादाद FA BA हैं। ये उस्ताज़ा लाखों रुपए तनख्वाह लेते हैं और बच्चों को मेयारी तालीम नहीं दे पा रहे। इनके रिज़ल्ट इनकी कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत हैं। ये उस्ताज़ा मुल्क पर बोझ बने बैठे हैं। मैं यकीन से कहता हूँ ऐसे उस्ताज़ा इस टेस्ट को पास नहीं कर सकते। वज़ीर तलीम राना सिकंदर यार साहब। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर ये टेस्ट ना भी दें तो पॉलिसियाँ बनाई जा रही हैं जिसके ज़रिए बहुत बड़ी तादाद में उस्ताज़ा को नौकरियों से फ़ारिग करने का फ़ैसला कर लिया है। तमाम असामियाँ ख़त्म करके स्कूल्स को NGOs को देंगे ताकि मुल्क को मुश्किल हालात से निकाला जा सके, ताकि इन गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स की तरह मयारी तालीम मिल सके। इन यूनियन माफिया का डट कर मुकाबला करेंगे, पीछे नहीं हटना। चीफ मिनिस्टर साहबा से किया वादा और इनका ख्वाब पूरा करके दिखाएंगे, वज़ीर तालीम राना सिकंदर यार साहब। ये था पैगाम वज़ीर तलीम राना सिकंदर यार साहब की तरफ से। अब नेक्स्ट जो एक गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा और बहुत प्यारा पैगाम आया है। क्या है, आप भी समात फरमाएं। मोहतरम जनाब राना सिकंदर साहब, जुमला ऑफिसर्स महकमा तालीम पंजाब, गुजारिश है कि मिनिस्टर साहब की जो ड्यूटी और फ़र्ज़ है वो ये है कि अब जो आर्डर गवर्नमेंट की तरफ से उनको मिले उस पर अमल दरामद करवाना ये उनके फ़राइज़ में शामिल है। इसी तरह नीचे जितने भी निचली सतह तक, ऊपर से लेके निचली सतह तक जितने भी ऑफिसर्स हैं, आगे उनकी ज़िम्मेदारी है कि अपने से ऊपर वाले जो ऑफिसर्स हैं या मिनिस्टर साहब तक उनके आर्डर को ओबे करना और अपनी ड्यूटी पूरी करना, अपने फ़राइज़ मनसबी को पूरी ईमानदारी के साथ अदा करना। अब राणा साहब ने हुक्म दिया है सेक्रेटरी साहब को, सेक्रेटरी साहब आगे हुक्म देते हैं COs को, COs हुक्म देते हैं आगे DOs को, DOs आगे हुक्म देते हैं डेप्टीज़ को, और इस तरह निचली सतह तक ये आर्डर्स चलते हैं। अब आपने मोहतरम मिनिस्टर साहब ने आर्डर दिया सेक्रेटरी साहब को, और सेक्रेटरी साहब से लेकर नीचे तक ये आर्डर आया कि आपने TNA टेस्ट करवाना है। अब उसका बाइकाट कर दिया तमाम असातिज़ा इकराम ने और 100% कर दिया। लिहाजा उसके बाद अब राणा साहब ने हुक्म दिया कि इनको सस्पेंड करो और इनके खिलाफ लेटर्स निकालो। अब निचली सतह तक जितने ऑफिसर्स हैं उनकी ये जिम्मेदारी है, उनके फ़राइज़ मनसबी में ये शामिल है कि वो अपने ऊपर वाले ऑफिसर्स की को ओबे करते हुए उनका हुक्म माने। लिहाजा गुजारिश ये है, मैं मुतालबा करता हूँ, मेरी डिमांड ये है कि अपने फ़र्ज़ मनसबी को पूरा करो। हम असातिज़ा अपने फ़राइज़ मनसबी पूरे करते हैं, इसी तरह आप भी अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करते हुए पंजाब भर में जिन असातिज़ा इकराम ने इसका बाइकाट किया है, टेस्ट में अपीयर नहीं हुए और जिनका अभी नंबर नहीं आया टेस्ट देने का, उन्होंने बाकायदा हलफनामे दे दिए हैं और पंजाब भर से उनके दस्तखत मौजूद हैं। हम पंजाब भर में जितने टीचर्स हैं, एक एक टीचर का साइन शुदा हलफनामा और अहदनामा हम आपकी टेबल पर ला के रख सकते हैं। लिहाजा जब उन्होंने बाइकाट कर दिया, इसलिए अब उन तमाम के सस्पेंशन लेटर निकालना, उनको सरेंडर करना, जो भी आपने आर्डर दिया है उसके मुताबिक सब के निकलने चाहिए। अगर 2-4
हर ज़िले से कोई 15, 20, 100, 50 लेटर निकलता है, तो ये बाकियों के साथ नाइंसाफ़ी है। बाकी टीचर्स का हक भी उनको दिया जाए। हम मुतालबा करते हैं कि हमारा भी हक है, हमें भी सरेंडर किया जाए। हमने भी वही जुर्म किया है जिन्होंने जो जुर्म उन लोगों ने किया है जिनके तुमने लेटर्स निकाले हैं। लिहाजा हिम्मत कीजिए, जुर्रत कीजिए और एक कदम आगे बढ़ाइए, सबके लेटर्स निकालें। आपको लाखों लेटर निकालने पड़ेंगे और उसके बाद भी जैसा कि उन लेटर्स में लिखा हुआ है कि आप पाबंद हैं डीओ ऑफिस के या सीओ ऑफिस के, तो लिहाजा उनको पाबंद करें, उनकी हाजिरी लगवाएं सीओ ऑफिस में, डीओ ऑफिस में उनकी हाजिरी होनी चाहिए। और अगर फिर भी वो हाजिरी नहीं लगवाते और डीओ ऑफिस में और सीओ ऑफिस में वो हाजिर नहीं होते, तो फिर एक कदम और बढ़ा के उनको रिमूव फ्रॉम सर्विस कीजिए। इस बात का लेटर निकालें। जब आप इस बात का लेटर निकालेंगे तो इंशाल्लाह सारे हाजिर हो जाएंगे। जब सब हाजिर हो जाएंगे तो हमें स्कूलों की तालाबंदी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, स्कूल खुद ब खुद बंद हो जाएंगे। उसके बाद पेरेंट्स पूछेंगे हुआ क्या है, उसके बाद स्टूडेंट्स पूछेंगे हमारे असातिज़ा कहाँ गए। हम बताएंगे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन राणा सिकंदर साहब ने तमाम अजला के सीओज के थ्रू हमारी दावत की है और हम उस दावत पे गए हुए हैं। और उसके बाद हम ऐलान करेंगे कि साथ साथ अनकरीब वो ये दावत स्टूडेंट्स को भी देने वाले हैं। हम फिर स्टूडेंट्स को भी बुला लेंगे, फिर इंशाल्लाह उधर दावत होगी और हम सब स्टूडेंट्स और तमाम असातिज़ा इकराम अपने अपने अजला के सीओ ऑफिस के सामने कैंप लगाएंगे और अपना तालीमी प्रोसेस भी जारी रखेंगे। जिस तरह हमने ज़लज़ले के दौरान खैमा स्कूल बना के, खैमा बस्तियां बना के 3-3 माह तक वहां ज़लज़ला ज़दगान के बच्चों को पढ़ाया था, हम इसी तरह सीओ ऑफिस के सामने लगाएंगे अपने कैंप और धरना भी होगा, वहां पे पढ़ाई भी होगी, क्योंकि बच्चों का नुकसान हमने किसी सूरत में नहीं करना। लिहाजा हिम्मत कीजिए, मुझे इंतज़ार रहेगा। अगर आप ये काम नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि आप अपने फ़राइज़ मनसबी अदा नहीं कर रहे। जब आप अपने फ़राइज़ मनसबी अदा नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये है कि आपको रिमूव कर दिया जाए, आपको इन ओहदों से हटा दिया जाए। लिहाजा फिर मैं बीबी मरियम नवाज साहिबा से, मोहतरमा से गुजारिश करूंगा कि मिनिस्टर साहब से लेके नीची सतह तक तमाम को फारिग करें, तमाम की छुट्टी करवाएं और इसकी जगह पर नई टीम लेकर आएं। और अगर आप ये नहीं करती तो फिर मोहतरमा आपकी नौकरी और मुलाजमत भी खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि बाबा पूछेंगे आपके कि बेटी ये क्या हुआ, तो फिर आप क्या जवाब देंगी। और फिर आपके बाबा से अगर पूछ हो गई, उनके बाबा ने पूछ लिया, उनके पापा ने पूछ लिया, जो वो उनके बाबा और वो उनके पापा जो उनको लेकर आए हैं, आपके चाचू को और आपको लेकर आए हैं, फिर वो आपको फारिग कर देंगे, आपकी छुट्टी करवा देंगे। और अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो फिर वो बाबा या वो पापा जो आपको लेकर आया है या जो लेकर आए हैं, फिर उनकी छुट्टी हो जाएगी। जो आलमी बाबा बैठा है, जो आलमी एस्टेब्लिशमेंट बैठी है, वो उनकी छुट्टी करवा देगी। लिहाजा सबका नुकसान हो जाएगा। तो लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूं कि मोहतरमा, इस दोस्त के होते हुए, राणा के होते हुए तुम्हें किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। लिहाजा या आप इसकी छुट्टी करवाएं, वरना आपकी छुट्टी भी होने वाली है। और अगर आपकी छुट्टी आप कामयाब ना हुए तो फिर सबकी छुट्टी हो जाएगी।